गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एकाकी एजेंट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया, लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल एजेंट। इसके पूर्व हम बीमा एजेंट के लाइसेंसों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एकाकी एजेंट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। एकाकी या एकल व्यक्ति को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने अथवा एकाकी व्यक्ति द्वारा बीमा एजेंट को लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। उसमें पहला है योग्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन। बीमा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार सभी योग्य व्यक्ति बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार निम्न में से सभी व्यक्ति बीमा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें पहला है वे सभी व्यक्ति जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। सेकंड, वे सभी एकाकी व्यक्ति या इंडिविजुअल जिनमें अधिनियम में वर्णित अयोग्यताएं नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि एजेंट की योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड आता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन। जब कोई व्यक्ति बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है। एकल व्यक्तियों के फॉर्म V-A में आवेदन करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मिश्रित या संयुक्त बीमा एजेंट लाइसेंस या कंपोसाइट लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे दो पृथक पृथक आवेदन पत्र देने होंगे। इसमें से एक जीवन बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए तथा दूसरा साधारण बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए। थर्ड आता है शुल्क जमा कराना। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार शुल्क देना पड़ता है। वर्तमान नियमों के अनुसार एकाकी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 250 रुपये शुल्क देना पड़ता है। संयुक्त लाइसेंस के लिए भी शुल्क इतना ही देना पड़ता है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। फोर्थ आता है आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न करना एवं नामांकित व्यक्ति को प्रस्तुत करना। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र भी संलग्न करने पड़ते हैं। उसमें है आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, भर्ती पूर्व परीक्षा में या प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पास होने का प्रमाण पत्र, 100 घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पास होने का प्रमाण पत्र, संयुक्त लाइसेंस या कंपोसाइट लाइसेंस की दशा में 150 घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पास करने का प्रमाण पत्र, शुल्क या ड्राफ्ट या शुल्क जमा कराने का प्रमाण पत्र। आवेदक को सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र प्राधिकरण द्वारा नामांकित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिफ्थ आता है नामांकित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर विचार कर लाइसेंस की अनुमति देना। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण बीमा कंपनी के किसी उपयुक्त अधिकारी को लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसे अधिकृत व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति या डेजिग्नेटेड पर्सन के नाम से जाना जाता है। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकित व्यक्ति उस आवेदन पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार करता है तथा निम्न बातों की छानबीन भी करता है। उसमें है पहला, क्या आवेदक के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं है या नहीं। यह उल्लेखनीय है कि 5000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव या कस्बे का आवेदक 12वीं पास होना चाहिए तथा इससे कम की जनसंख्या वाले स्थान का निवासी आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा है क्या आवेदक ने भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर ली है या नहीं। तीसरा है क्या आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 100 घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कर ली है या नहीं। चौथा है क्या आवेदक
ने आवेदन पत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है अथवा आवेदन पत्र पूरा भर लिया है या नहीं। 5th है, क्या आवेदक को बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं जानकारी है या नहीं। क्या आवेदक बीमा धारकों को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है या नहीं। क्या आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा करवाया है या नहीं। क्या आवेदक ने कोई व्यक्तिगत या चारित्रिक अयोग्यता तो नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 6 आता है हमारा लाइसेंस जारी करना। नामांकित व्यक्ति की अनुमति के बाद उसका कार्यालय एक निर्धारित प्रारूप में अर्थात फॉर्म V-B में लाइसेंस तैयार करता है। नामांकित व्यक्ति उस पर अपनी सील लगाकर हस्ताक्षर करता है। यदि आवेदक ने बीमा एजेंट के संयुक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो भी उसे एक ही लाइसेंस जारी किया जाता है, किंतु उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि उसे दोनों ही प्रकार का बीमा व्यवसाय करने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि लाइसेंस आवेदन की तिथि से 3 माह के भीतर जारी करना पड़ता है। 7 पॉइंट आता है परिचय पत्र जारी करना। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस के साथ ही एक परिचय पत्र भी जारी करता है। परिचय पत्र भी निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म VZ में बनाया जाता है। यदि बीमा एजेंट को मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे 2 परिचय पत्र जारी किए जाते हैं। एक परिचय पत्र जीवन बीमाकर्ता द्वारा तथा दूसरा परिचय पत्र साधारण बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जाता है। 8 पॉइंट आता है देरी की संभावना से अवगत कराना। कभी कभी आवेदन पत्र पर विचार करते समय ही नामांकित व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि लाइसेंस जारी करने में 3 माह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आवेदन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ही आवेदक को लाइसेंस जारी करने में देरी की संभावना से अवगत करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे उन कारणों से भी अवगत करा देना चाहिए जिसकी वजह से देरी हो सकती है। 9 पॉइंट आता है लाइसेंस जारी करने से इनकार। प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद उचित समझे तो लाइसेंस जारी करने से भी इनकार कर सकता है। सामान्यतः वह निम्न कारणों से ऐसा कर सकता है। उसमें पहला है यदि लाइसेंस जारी करना जनहित में नहीं हो, और दूसरा है यदि आवेदक पहले से ही बीमा एजेंट या बीमा दलाल आदि के रूप में कार्य कर रहा हो। प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे ऐसी इनकारी के कारणों का अभिलेख बनाना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति आवेदक को भी लाइसेंस देने से इनकारी के कारणों से अवगत कराएगा। इनकारी की सूचना भी आवेदन की तिथि से 3 महीनों के भीतर ही देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।